बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इमरान, जो आज हम टीच करेंगे नेक्स्ट अपनी फर्दर टाइप्स जो रहती हैं मैट्रिसेस की, जिनमें एक हमारे पास ये लिखी हुई है, कौन सी? डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड आ डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैंने एक अंडरलाइन कर दिया किसको? स्क्वायर मैट्रिक्स को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो फिर से पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके कम अज कम कोई एक डायगोनल एंट्रीज में से कम अज कम कोई एक एंट्री ज़ीरो नहीं हो, और बाकी जो सारी एंट्रीज हैं डायगोनल के अलावा, मतलब के नॉन डायगोनल एंट्रीज, वो सारी की सारी ज़ीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एंट्रीज में से, डायगोनल एलिमेंट में से कम से कम कोई एक एलिमेंट ज़ीरो ना हो, और उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैंने ये 3 एग्जांपल लिखी हैं इसकी। तो पहली है ए मैट्रिक्स। पहले बल्कि हम सी शुरू करते हैं। सी में देखिए जी, सी लिखा हुआ है 1 0 0 0 0 0 0 0 और 0। तो स्टूडेंट्स ये देखें, क्या शो किया गया था यहां पर? डायगोनल एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं बेटा? ये देखें, ये जो मैंने इसको एक ब्लैक मार्कर से इसको मैंने कर्व कर दिया है 1 0 0। तो ये वाली जो तीनों एंट्रीज हैं ये हमारी क्या कहलाती है? डायगोनल। तो इन्हीं का उसने जिक्र किया हुआ है कि डायगोनल में से कम अज कम कोई एक एंट्री ज़ीरो ना हो। तो स्टूडेंट ये देखें, ये यहां पर मैंने इस एंट्री को ज़ीरो नहीं किया, बाकी सारी की सारी को मैंने ज़ीरो कर दिया है। तो ये वाला मैट्रिक्स क्या कहला रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पर देखें, ये फिर से डायगोनल एंट्रीज। तो यहां पर मैंने 2 एंट्रीज ज़ीरो नहीं की बेटा। उनकी शर्त ये है, डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त ये है कि कम से कम एक ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि हम 2 एंट्रीज जो है वो ना भी ज़ीरो करें तो भी ठीक है। तो यहां पर मैंने 2 एंट्रीज जो है वो ज़ीरो नहीं की, बाकी सारी की सारी ज़ीरो कर दी हैं। तो ये भी क्या कहला रहा है हमारे पास? डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल मैट्रिक्स कहला रहा है। फिर नेक्स्ट देखें ए मैट्रिक्स। इसमें मैंने बाकी सारे ज़ीरो कर दिए हैं। ये वाले 1 2 3, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं मैंने ये ज़ीरो नहीं किए, क्योंकि उनकी कंडीशन ये है डायगोनल मैट्रिक्स की कि कम से कम एक एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक एंट्री ज़ीरो ना करें, आप 2 एंट्रीज ज़ीरो ना करें, आप 3 डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो ना करें, उनके अलावा बाकी जितने भी एंट्रीज हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट टाइप देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए ज़रूरी है कि वो वाला मैट्रिक्स पहले डायगोनल मैट्रिक्स हो, जो हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। फर्दर इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। तो बेटा मैं आपको डायगोनल एंट्रीज बता चुका हूं। तो इस डेफिनेशन में ये कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? सेम हों, और जो बाकी हैं नॉन डायगोनल वो सारे के सारे ज़ीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो हम एक जनरल मैट्रिक्स देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जो मैंने लिखा हुआ है ये k 0 0 0 k 0 0 0 k, वेयर k इज अ कांस्टेंट। बेटा k क्या है? एक जनरल कांस्टेंट हमने लिया हुआ है, जो हमने बराबर नहीं लेना। किसके बराबर नहीं लेना? यहां पर देखें, नॉट इक्वल टू 0 1। इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हम सेम तो लेंगे, लेकिन कौन से 2 एलिमेंट जो है वो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते।
एक तो बच्चों हम 0 0 0 ये नहीं लिखेंगे। अगर हमने ये 0 0 लिख दिया तो बेटा हमने अभी पीछे ही अपने पिछली वीडियोस में देखा था कि ये तो सारे एंट्रीज 0 हो जाएंगे, तो ये तो एंट्री बन जाएगा फिर नल या जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, तो जो हम नहीं बनाना चाहते। फिर दूसरा क्या है 1, ये 1 हम अपनी नेक्स्ट जो है डेफिनेशन में देखेंगे कि 1 हम क्यों नहीं लिख सकते। तो इसकी अब एग्जांपल देखते हैं। ये देखें 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये देखें बेटा, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं जो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है वो सारी की सारी क्या है, सेम है। यहां पर देखें बी मैट्रिक्स में 3 0 0 3, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम है। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज सेम हो और बाकी जो एंट्रीज हैं वो सारे 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी आ गई लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसके दो नाम हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दूसरा यूनिट मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये देखें, डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए पहले ये जरूरी है कि वो मैट्रिक्स डायगोनल होना चाहिए। नेक्स्ट फर्दर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 1 हो और बाकी सारी की सारी क्या हो, 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो और दूसरी एक बात नोट कीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय आई। तो ये बेटा एक हमारे पास वाहद मैट्रिक्स है जिसको हम स्पेशली आई से डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में ये 3 मैंने मैट्रिक्स बना दिए हैं, तीनों में देखें तो ये पहले वाला देखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये भी 1 1 1, ये तीनों के तीनों डायगोनल एंट्रीज हैं। तो ये देखें, ये तीनों की तीनों डायगोनल एंट्रीज 1 हैं और बाकी सारे 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो दूसरी एग्जांपल भी देखें 1 0 0 1। तो इसमें ये दोनों 1 और ये वाला 1, ये दोनों डायगोनल एंट्रीज हैं, तो ये दोनों की दोनों क्या हैं, 1 है, और ये बाकी जो हैं वो 0 हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाया। इसमें जस्ट एक ही एलिमेंट है और वो कौन सा है, 1, तो ये वाला भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा ये नोट रखें, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। ये बेटा एमसीक्यूज के लिए है, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता होता है कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ये बात बेटा हमेशा याद रखिएगा। नंबर दूसरा क्या है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट ये है कि तमाम के तमाम डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो स्केलर भी हों और आइडेंटिटी भी हों। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो काइंडली हमसे कमेंट्स में पूछें। शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।